इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे तौर पर जी राम जी बिल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अब ये कानून बन चुका है और बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब 125 दिन के काम की गारंटी है। पहले मनरेगा के नाम से ये योजना जानी जाती थी, इसका नाम बदलने पर जमकर सियासत भी हुई, लेकिन अब बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं। अब नई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि 90 से 100 सीटों पर जीत दर्ज करके पश्चिम बंगाल का किंग मेकर बन जाए, ताकि बाबरी में कोई भी अड़चन न आ जाए। यही कारण है कि हुमायूं कबीर नई बाबरी को चुनावी हथियार बना रहे हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखने के बाद 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। 294 जो सीट है, यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी और वो निर्णायक शक्ति मेरा पास ही रहेगी। हुमायूं कबीर की पार्टी पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 90 से 100 सीट पर जीत दर्ज करने का टारगेट सेट किया है। चुनाव में वोट भी मेरा पास दे रहा है। जब मेरा साथ एक काम करने का बहुत आसानी हो जाएगा, नहीं उनको कोई मेजोरिटी मिल जाएगा तो एक काम पे रोक लगेगी। मतलब साफ है कि हुमायूं कबीर नई बाबरी के बहाने पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। हुमायूं कबीर अपनी सियासत चमकाने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे कि वो मुसलमानों का वोट पा सके, चाहे पुलिस को धमकाना हो, हिंदुओं को चुनौती देना हो या फिर कोई मजहबी नारा लगाना हो। नई पार्टी बनाने के पहले अब उन्होंने एक और नया नारा दे दिया है। और बाबा बागेश्वर के इसी बयान के बाद हुमायूं कबीर का नया मजहबी नारा सामने आया है, जिसमें वो सीधे सनातनियों को चुनौती दे रहे हैं। आज 19টা রাজ্য দখল করেছে জয় শ্রীরাম করে, তো আমি যদি নারায়ণ তকবীর বলি তো অসুবিধাটা কোথায়? ওনারা জয় শ্রীরাম বলতে পারবে, আমি নারায়ণ তকবীর বলবো। मतलब साफ है, हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे मुसलमानों का वोट उन्हें मिल सके। पहले बाबरी के गड़े मुद्दे उखाड़े, फिर 6 दिसंबर को नई बाबरी की नींव रखी, उसके बाद पार्टी बनाने की घोषणा की। उन इलाकों में सक्रिय हुए जहाँ मुसलमान ज्यादा है। हिंदू संगठनों ने जब इस पर ऐतराज जताया तो अब मजहबी आग उगल रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि ये सब करके वो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का बड़ा नेता बनेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हुमायूं की बाबरी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर अपनी बेबाक राय रखी और कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदुओं को एक होना होगा और बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर भारत सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत जमकर बोले। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की बाबरी को राजनीतिक साजिश बताया और इसे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात के लिए सही नहीं बताया। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई। बंगाल में बाबरी के बाद संघ प्रमुख ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चिंता जताई। उन्होंने पड़ोसी देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की और हिंदुओं से एक होने की अपील की। वहाँ के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। हुमायूं की बाबरी हो या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, इन मुद्दों पर मोहन भागवत के बयानों से साफ है कि संघ इन मुद्दों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। मोहन भागवत ने संघ और बीजेपी के रिश्ते पर भी सफाई दी है। कहा कि संघ और बीजेपी के चश्मे से देखने की कोशिश ना करें। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है। इसके पीछे उनका तर्क है कि ज्यादातर लोग संघ को बीजेपी से जोड़कर समझते हैं, संघ को देखकर नहीं, उसे अनुभव से समझना पड़ता है। बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। कोलकाता में संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत पहुंचे थे। यहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया। ये हिंदुओं का देश है परंपरा से, देश कोई आज का नहीं है, ये सनातन काल से चलता हुआ देश है। संघ प्रमुख ने बीजेपी से जोड़कर संघ नहीं देखने और हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान देकर साफ कर दिया कि संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, उसका मकसद सनातन के सिद्धांतों के साथ मानवता की सेवा करना है।